नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 27 सितंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी जो कल धरना प्रदर्शन था उसके महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। लिखा है अगले माह नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा चयन बोर्ड। बोर्ड के उप सचिव ने प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन, प्रतियोगी छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। दोस्तों कल विकी खान की अगुवाई में बहुत सारे छात्र पहुंचे थे और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के उपस्थित हुए थे। इसमें एक मांग ये भी थी टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन। तो दोस्तों उन्होंने साफ कहा कि बोर्ड जो तैयारियां पूरी तरीके से चल रही हैं, अक्टूबर में आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी जीव विज्ञान की बात करें 2016 की परीक्षा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि इसकी परीक्षा जनवरी के लास्ट में करवाई जाएगी और जो परीक्षा की डेट की अनाउंसमेंट है वो अक्टूबर में कर दी जाएगी। ठीक है। और उन्होंने 2011 जीव विज्ञान रिजल्ट को लेकर कहा, तो इन्होंने कहा अक्टूबर में इसका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी विज्ञान एवं टीजीटी इंग्लिश के रिजल्ट के बारे में पूछा गया कि इनका कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट रिजल्ट और इंटरव्यू वगैरह कब रिजल्ट आएगा। तो इन्होंने कहा है कि अभी 4 अभ्यर्थियों का टीजीटी विज्ञान में इंटरव्यू छूटा हुआ है और अंग्रेजी में 7 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू छूटा हुआ है, किसी कारण से छूटा हुआ है। तो इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हो जाने के बाद अक्टूबर में इनका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। और वहीं पर बात अगर करें तदर्थ शिक्षकों की भर्ती के बारे में, तो इन पर भी सहमति बन गई है कि जो तदर्थ शिक्षक है उनके पद अलग होंगे, जो भारांक दिया जाएगा उनके पदों में दिया जाएगा। जो 16-17 हज़ार फ्रेशर्स के लिए पद हैं इनमें उनसे कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और जहाँ तक बात करें टीजीटी 2020 में शामिल होगा बायोलॉजी की नहीं होगा, तो दोस्तों इस पर भी सहमति बन गई कि बायोलॉजी की भर्तियाँ आएंगी साइंस 2 के नाम से। ठीक है। तो फिलहाल ये सारी अपडेट थी चयन बोर्ड को लेकर के जो कल धरना प्रदर्शन हुआ। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है 4 साल के कोर्स की मांग ज़्यादा। आप लोग जानते ही हैं बीएड प्लस बीए मतलब ग्रेजुएशन एक ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें अभ्यर्थी का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है, साथ में बीएड भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो इस कोर्स के लिए अब ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी है। वही यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश में स्नातक के साथ बीएड के 4 वर्षीय कोर्स की मांग ज़्यादा होने लगी है। इस कोर्स की मान्यता लेने के लिए प्रदेश के 2200 महाविद्यालयों ने एनसीटी का दरवाज़ा खटखटाया है। हालांकि इन प्रस्तावों पर अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। ठीक है। तो आने वाले टाइम पर आपको 4 साल का कोर्स जल्द बहुत जगह देखने को मिलेगा। शुरू तो अभी भी है लेकिन कई सारे जगह अभी नहीं अवेलेबल होता है, तो ये अब जल्द हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए अब जो मान्यता है उसकी प्रक्रियाएँ चल रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। तो लिखा है जल्द जारी हो सकती है शिक्षक भर्ती की लिस्ट। तो संभवतः ये संभावना है कि जो 69,000 में 31,661 पदों पर भर्ती की सेकंड लिस्ट आनी है, वो लिस्ट आप लोगों की सोमवार या मंगलवार को जारी हो सकती है। यहाँ पर कहा गया है कि शनिवार व रविवार को एनआईसी की छुट्टी होती है, इसलिए जो लिस्ट है सोमवार या मंगलवार को जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद काउंसलिंग करवाई जाएगी, काउंसलिंग कराने के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। वहीं पर दोस्तों इसको लेकर के एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए और है। लिखा है सीटें घटने से अधिकांश का बदलेगा जिला आवंटन। लिखा है परिषदीय स्कूलों के 31,661 शिक्षकों की नियुक्ति में अधिकांश अभ्यर्थियों का जिला आवंटन बदल जाएगा। भर्ती की सीटें घटने से ज़्यादातर शिक्षा मित्रों को तो मनचाहा जिला मिल जाएगा, लेकिन बाकी को दूसरे जिलों की राह पकड़नी पड़ सकती है। कुछ जिलों में शिक्षा मित्र अधिक और पद कम होने की दशा में उन्हें भी कार्यक्षेत्र बदलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, 67,867 शिक्षकों की सूची से आवंटन होने पर अधिकांश गुणांक वाले यानी जिसका गुणांक अधिक है अभ्यर्थी छूट सकते हैं। नई सूची अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। मतलब सोमवार मंगलवार को आपकी सूची जारी हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखा है, इसको आप लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, उदाहरण देकर के समझाया गया। यहाँ पर लिखा है यदि किसी जिले में 69,000 शिक्षक भर्ती के 1,000 पद आवंटित थे तो वे अब घट करके 450 रह गई। पहले की सूची से यह पद भरने में अंतिम गुणांक 85 आया था। दूसरे किसी जिले में यदि शुरुआत में 83 गुणांक से हो रही है तो वहां पहले उन अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए जिनका गुणांक 83 से अधिक। ऐसा करने में पहले और किसी और जिले में आवंटन पा चुके अभ्यर्थियों को दूसरे जिले में जाना होगा। तो कहने का मतलब काफ़ी फेरबदल आपको देखने को मिलेगा।
वहीं पर दोस्तों शिक्षक भर्ती को लेकर कई सारे अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय का कल घेराव किया, वहां पर अपनी मांगें रखी। यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें निकल के आई हैं, तो यहाँ पर एक देख सकते हैं लिखा है कि 31,661 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कई जिलों के से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शनिवार को निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। पुलिस वाहनों से हटाने लगी तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने सभी को वाहन में भर करके इनको इको गार्डन छोड़ दिया। वहां अभ्यर्थियों से काफ़ी देर तक धरना प्रदर्शन किया। बाद में बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने इको गार्डन पहुंचे उनकी मांग शासन के समक्ष रखने का आश्वासन दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी थे और लिखा आरक्षण सूची में भी समान वर्ग के हजारों छात्र शामिल है। इसमें करीब 5,000 अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। उन्हें 69 शिक्षकों की भर्ती की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए जब तक कोर्ट से निर्णय नहीं आ जाता तब तक ये भर्तियाँ ना की जाएं। नीट 2020 आंसर की बात कर लेते हैं। इसके आंसर की जारी कर दी गई है। इसको आप चैलेंज करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पर अपना चैलेंज कर सकते हैं। रविवार या फिर सोमवार से इसको चैलेंज किया जाएगा। प्रति प्रश्न छात्र को 1,000 रुपये की फीस देनी होगी। ठीक है, 13 सितंबर 2020 को NTA परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसकी आंसर की और ऑब्जेक्शन के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है। PCS 2019 की प्रारंभ मुख्य परीक्षा जो थी वो पूरी हो गई। अब अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। कोविड-19 के कारण परिणाम आने में हो सकती है देरी। इस बार दोगुने अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की मांग है कि PCS मेंस 2020 से पहले आए रिजल्ट। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि PCS 2019 का अंतिम परिणाम PCS 2019-20 की मुख्य परीक्षा के पहले जारी किया जाए। आपको बता दें PCS 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 11 अक्टूबर को होनी है और मुख्य परीक्षा अगले साल 22 जनवरी को होनी है। और अभ्यर्थी चाह रहे हैं 2019 की जो फाइनल रिजल्ट है वो 2020 की मुख्य परीक्षा के पहले जारी हो जाए। ठीक है, राजकीय महाविद्यालयों की बात करते हैं तो लोक सेवा आयोग लगातार इसका रिजल्ट जारी कर रहा है। कल फिर लोक सेवा आयोग ने कई विषयों के परिणाम जारी किए। यहाँ पर लिखा है राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं का चयन किया गया है, जिसमें से 20 जो हैं समाजशास्त्र में के, 3 संगीत गायन के, 5 संस्कृत पद के प्रवक्ता हैं। ठीक है, तो जो भी छात्र इसके लिए आवेदन किए थे अपना संबंधित वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। एक दोस्तों और बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लिखा प्री प्राइमरी में भी हो रही TT की तैयारी। लिखा है 1,70,000 में से 1 लाख समायोजित हुए थे। आप लोग जानते हैं शिक्षा मित्रों की बात यहाँ पर हो रही। शिक्षा मित्रों के काफ़ी सारे पद थे 1,70,000 के आसपास, उसमें से इतने समायोजित हो पाए थे, बाकी को निरस्त कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर लिखा है कि नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही। ऐसे में कहा गया ये है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी, आप लोग जानते हैं नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी क्लासेस को चलाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी KG, LKG, UKG ये सब प्री प्राइमरी के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसमें भी TT कराई जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने 1 सितंबर को सभी DM को पत्र लिखकर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कराने के उद्देश्य से किए गए प्रावधान कार्य योजना के प्रचार प्रसार विस्तृत चर्चा के दिशा निर्देश दिए हैं। उसी पत्र में पूर्व प्राथमिक से लेकर के कक्षा 12 तक के TT अनिवार्य करने की भी बात कही गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अब प्री प्राइमरी के साथ साथ इंटर कॉलेजों में भी TT अनिवार्य हो जाएगी। अभी तक कक्षा 8 तक के सिर्फ शिक्षकों के लिए TT अनिवार्य होती है, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है तो आपको इंटर कॉलेजों में TGT PGT में भी TT लगा दिया जाएगा। यहाँ पर अपडेट है BEd काउंसलिंग को लेकर के। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि BEd की काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख लें, लिखा है प्रथम चरण की जो काउंसलिंग होंगे 19 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर 2020 तक होगी। 9 नवंबर 2020 से सत्र प्रारंभ होगा। पूल काउंसलिंग 11 नवंबर से 18 नवंबर तक शुरू रहेगी। डाटा रिसाइक्लेशन का काम होगा वो 22 नवंबर तक किया जाएगा और डायरेक्ट काउंसलिंग होगी 23 नवंबर से 26 नवंबर तक। ये नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं के बारे में। लिखा है मंडल के 60 केंद्रों पर होंगी PG की परीक्षाएं। ठीक है, तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी में जो परास्नातक अंतिम वर्ष की सेमेस्टर परीक्षाएं 1 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं और यहाँ पर हर जिलों में परीक्षाएं होंगी। इसके लिए अलग जिलों में
सेंटर बनाया गया है, जो भी छात्र हैं अपने संबंधित विद्यालय से अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है विदेशी छात्र समेत 76% ने दी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा। ऑफलाइन में 77.58 और ऑनलाइन मोड में 68.3% ने दी परीक्षा। 1 घंटे देर से शुरू हुई परीक्षाएं। विदेशी छात्रा मोहम्मद अब्बास की प्रवेश परीक्षा। तो कहने का मतलब यहाँ पर पूरा दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के बात कर लेते हैं। लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में काउंसलिंग के बाद नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं अभ्यर्थी। तकनीकी खामियों के कारण नियुक्ति प्रक्रिया में अड़चन। आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 47 के तहत समाजशास्त्र विषय के अभ्यर्थी है, जो कि अभी भी टहल रही हैं। कारण क्या है, जब इनकी काउंसलिंग कराई गई तो उसी बीच सिस्टम में कुछ तकनीकी खामियां आ गई, इस वजह से ये अभ्यर्थी टहल रहे हैं। अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है। अंत में बात कर लेते हैं नई शिक्षा नीति में महिलाओं के रोल को लेकर के। लिखा है शिक्षा नीति में महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा, आंगनबाड़ी एवं उच्च शिक्षा में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। इस नीति में भारतीय विचारधारा का समावेश तथा बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली समस्याओं का भी ध्यान दिया गया है। तो दोस्तों ये हो गई आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।